5वीं तक पढ़ाई करी है, तो जब उसको ये जनसत्ता अपनी प्रेस रिलीज में लिखती है कि जब उसको पढ़ने के लिए कहा गया तो उसने इंग्लिश फटाफट पढ़ दी। हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने एंटायर पॉलिटिकल साइंस से एमए किया है, दो टेलीप्रॉम्प्टर लगे होने के बाद भी ठीक से इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, वो 5वीं तक पढ़ी है फिर भी फर्नाटेदार इंग्लिश पढ़ देती है। कैसे पढ़ देती है, ये बड़ा सवाल है। दूसरी कहेंगी कि आप गायत्री मंत्र सुनाइए, तो हम सुनाएंगे ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, सीमा हैदर को लेकर तमाम खबरें जो है वो सामने आ रही हैं, वहीं एक के बाद एक बड़े खुलासे लगातार हो रहे हैं। अब ये खुलासे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अब एक्शन ले लिया गया है सीमा और सचिन पर कहानी में एक ट्विस्ट जो है वो नजर आ रहा है, क्योंकि ये प्रश्न उठ रहा है कि क्या वाकई में इस प्रकार की मोहब्बत भी हो सकती है कि एक शख्स जो है सीमा लांघ कर अपने देश की सीमा लांघ कर आ चुकी हैं भारत, और 6 पासपोर्ट बरामद हुए उनके पास से, सिम कार्ड उन्होंने तोड़े हैं, और इसके बाद भी जब उनसे ये सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर क्यों, तो सिर्फ एक जवाब उनका है कि मैं सचिन के लिए यहाँ पर आई हूँ। अब मोहित शर्मा जो है इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और मोहित, ये बताइए, सीमा के साथ हैं या खिलाफ हैं? सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि मेरे को सीमा या सचिन से किसी से कोई आपत्ति नहीं है। मैं अपने देश से प्रेम करता हूं, और मैं सीधी सी एक बात आपसे कहता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति हमारे देश के अंदर घुस जाता है तो हमारे देश की आईबी क्या करती है, हमारे देश की इंटेलिजेंस क्या करती है, और हमारे देश का होम मिनिस्ट्री क्या करता है। इस सवाल का आप मुझे जवाब दीजिए। दूसरी बात यह कि जो लोग सीमा का सपोर्ट या समर्थन कर रहे हैं, जो उनको अपनी भौजाई बता रहे हैं, भाभी बता रहे हैं, या कुछ लोग कह रहे हैं हम उसके जेठ लग रहे हैं, देवर लग रहे हैं, या चचिया ससुर लग रहे हैं, जो भी लग रहे हैं, व्हाटएवर, मैं उनसे ये जानना चाहता हूं कि कल को अगर सीमा के रहते हमारे देश के अंदर कोई किसी भी प्रकार का कोई ब्लास्ट होता है या हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा को किसी प्रकार का कोई खतरा होता है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? एक ऐसी महिला जिसके पास से आप ये सोचिए कि उसके पास से पासपोर्ट बरामद होता है और वो हमारे देश में बिना वीजा के एंटर कर जाती है, तो पहला सवाल तो यही खड़ा होता है कि हमारे देश में बिना वीजा के वो एंटर कैसे कर गई। उसके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हमारे देश में जासूसी करने के लिए आई थी या किस लिए आई है वो हमारे देश में? बता तो रही है किस लिए आई है, मोहब्बत के लिए आई है। अरे मोहब्बत तो उसको अपने पति से नहीं हुई, मोहब्बत उसको अपने पति से नहीं हुई, अपने देश से नहीं हुई, अपने मुल्क से नहीं हुई, अपने मजहब से नहीं हुई, तो उसको सचिन से मोहब्बत हो गई। हो नहीं सकती है। नहीं, कैसे हो गई? एक बात आप मुझे बताइए। वो 22 साल का है, ठीक है, उसके 4 बच्चे हैं सीमा हैदर के। दूसरी बात यह कि उसको अगर अपने पति से मोहब्बत नहीं थी तो 4 बच्चे कैसे हो गए? इस सवाल का जवाब दीजिए ना आप मुझे, वो 4 बच्चे कैसे हो गए? दूसरी बात यह कि सीमा हैदर ये कहती है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है, उसने 5वीं तक पढ़ाई करी है। अगर उसने 5वीं तक पढ़ाई करी है तो जब उसको ये जनसत्ता अपनी प्रेस रिलीज में लिखती है कि जब उसको पढ़ने के लिए कहा गया तो उसने इंग्लिश फटाफट पढ़ दी। हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने एंटायर पॉलिटिकल साइंस से एमए किया है, दो टेलीप्रॉम्प्टर लगे होने के बाद भी ठीक से इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, वो 5वीं तक पढ़ी है फिर भी फर्नाटेदार इंग्लिश पढ़ देती है। कैसे पढ़ देती है, ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात ये कि जब उसके पास फोन था, फोन में सिम थी, तो उसने हॉटस्पॉट के जरिए बात क्यों करती थी? इस सवाल का जवाब दीजिए ना आप मुझे। इतना बड़ा, देखिए, इतना बड़ा अगर खिलवाड़ है, अगर देश की सुरक्षा की बात यहाँ पर आ रही है, क्या कोई भी आएगा भारत में रहने लग जाएगा, सीमा लांघ आ जाएगा, इलीगल तरीके से रहेगा और कोई एक्शन ही नहीं लिया जाएगा? एक्शन लिया जा रहा है तो कितने 60 दिन बाद एक्शन? मैं वही तो आपसे कह रहा हूं कि वो तो शुक्र मानिए, और ना जाने 60 दिन के अंदर में भारत देश की कौन कौन सी खुफिया जानकारी जो है वो सीमा हैदर के द्वारा क्या पता पाकिस्तान भेजी गई हूं। उसका चाचा और उसका भाई पाकिस्तान की आर्मी के अंदर है। वो पाकिस्तान की आर्मी जो भारत देश के वीर सपूतों का खून बहाने का काम करती है, उनको शहीद करने का काम करती है। आप उनके घर की बेटी को अपने घर की देश की बहू बनाकर लेकर आएंगे? आपको शर्म नहीं आती है? और वो लोग जो कुछ लोग जो कह रहे हैं वो ठकुराइन है, आप ठाकुरों का इतिहास पढ़कर देखिए मैडम। ठाकुरों ने इस देश के लिए, इस देश के सम्मान के लिए, इस देश के लिए अपना सर कलम करवा लिया। और कुछ ठाकुर ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि हम हरगिज सीमा हैदर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने देश की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकता है मैडम। अच्छा, एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि सीमा हैदर को अब जो है एक्शन के अंडर लिया गया और तमाम तरीके के सवाल किए गए जी। क्या ये भी हो सकता है कि वो पाकिस्तानी ना हो?
या वो मुस्लिम ना हो, ऐसा भी हो सकता है। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। पहली बात तो ये कि जब उससे एक पत्रकार कलमे के लिए पूछता तो वो कलमा नहीं पढ़ पाती, आपने देखा भी है। हाँ। ठीक है, अगर वो मुस्लिम थी तो कलमा क्यों नहीं सुना पाती? मैंने जो इंटरव्यू लिया उसमें उन्होंने कलमा पढ़ा है जी नहीं, मैं आपको एक बता दूं, जो हालांकि वो गलत पढ़ दिया है। मेरी बात हाँ। सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। जो गलत पढ़ा है तो इसका मतलब वो नहीं पढ़ी, या तो मुस्लिम नहीं है वो, हाँ। या तो वो मुस्लिम नहीं है। उन्होंने कहा कि ये जितने भी मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं ना कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मुझे कलमा नहीं आता, मुझे कुरान नहीं आती, ये उनके मुंह पर चांटा है। मैं आपको वीडियो दिखा सकती हूँ जो मैंने खुद इंटरव्यू। तो उन्होंने सही कलमा पढ़ा था, गलत कलमा पढ़ा है उन्होंने। गलत कलमा पढ़ा था ना। अब हम हिंदू हैं, आप हमसे कहेंगे कि आप गायत्री मंत्र सुनाइए, बिल्कुल आता तो हम है। सुनाएंगे ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आप हमसे कहेंगे कि आप हमें महामृत्युंजय मंत्र सुनाइए, तो हम आपको महामृत्युंजय मंत्र सुनाएंगे, और बिल्कुल करेक्ट सुनाएंगे ना, सही सुनाएंगे, क्योंकि हम हिंदू हैं, हमारा धर्म है, हमारा रिलीजियन है, हम उसको फॉलो करते हैं। हम उसमें कुछ गड़बड़ी थोड़ी कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है ना कि वो क्या पता बिल्कुल ना हो। बिल्कुल, क्या पता वो मुसलमान ना हो, और वो ये तो फिर 100% हो सकता है कि वो जासूस हो। एक बात आप मुझे बताइए कि भारत देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? और एटीएस ये भी बताता है कि वो सचिन के अलावा और भी कई लोगों से बात किया करती थी। तो ऐसा भी हो सकता है कि कई लोगों को उसने फंसाने की कोशिश करी, बाकी के लोग नहीं फंसे, सचिन फंस गया, तो सचिन के जरिए उसने भारत देश के अंदर एंट्री ली और उत्तर प्रदेश के नोएडा में आकर रह रही थी। फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो गुलाम हैदर बैठे हैं सऊदी अरब में, वो भी एक नाटक होगा फिर तो। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। आप एक बात सोचिए कि अगर भारत देश के किसी आदमी को मैडम पाकिस्तान के अंदर पकड़ लिया जाता है ना, और उसके ऊपर जासूसी के आरोप लग जाते हैं, तो आप जानते हैं क्या उसकी जिंदगी खराब होती है। कई भारत देश के लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान की जेलों के अंदर सड़ रहे हैं। ठीक है, आपने नहीं देखा, तो आप कैसे उस पाकिस्तान की लड़की को भारत देश में एक्सेप्ट कर लेंगे? आप कर सकते हैं क्या एक्सेप्ट उसे? हम तो नहीं कर सकते, हरगिज नहीं कर सकते। पाकिस्तान वाले कह रहे हैं भारत की जासूस थी। भारत की जासूस थी? हाँ। पाकिस्तान की उसके पास सिटीजनशिप है, उसका चाचा उसका भाई पाकिस्तान के लिए काम करता है, और आपको ये नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर तो सैन्य शासन है। हाँ, पाकिस्तान के अंदर तो सैन्य शासन है, और पाकिस्तान के अंदर तो सेना की ही चलती है, आपको तो पता ही है, वहाँ तो सेना सर्वोपरि है। तो आप ये सोचिए कि क्या पता सीमा हैदर का इस्तेमाल भारत देश की जासूसी करने के लिए किया गया हो, ये भी तो हो सकता है। तो हम भारत देश के साथ में, सुरक्षा के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते। मतलब सुरक्षा के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, सेना तक के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि एक महिला 4 बच्चों के साथ जो है वो पहले दुबई जाती है, वहां से नेपाल जाती है, वहां से वो भारत आती है, और भारत में भी दिल्ली के बिल्कुल पड़ोस में ग्रेटर नोएडा में वो रह रही है एक हिंदू लड़के के साथ। और लोग तो खुश है, वहां के लोगों का ये कहना है, वहां रबूपुरा के लोगों का और तमाम लोगों का, कि भाई पाकिस्तानी भाभी है और जय श्री राम के नारे लगा रही है, हिंदू धर्म अपना ही लिया है, तो वेलकम है। नहीं, अगर कल को कोई आतंकवादी अगर पाकिस्तान से आकर यहाँ जय श्री राम के नारे लगाए, तो आप उसको रख लेंगे क्या अपने देश के अंदर? हैं? क्या मतलब है इसका? जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं? नहीं, जय श्री राम का नारा अगर कोई आतंकवादी लगाएगा तो उसको अपने देश में पना देंगे आप? हिंदू धर्म भी अपना लिया नहीं, अगर कोई आतंकवादी हिंदू धर्म अपना ले और जय श्री राम के नारे लगाए तो क्या आप उसको पना देंगे? हैं? अगर इस सचिन की जगह पर अगर कोई सलमान होता या सलीम होता, तो हमारे देश की गोदी मीडिया अब तक उसे देशद्रोही, आतंकवादी, टेररिस्ट साबित कर चुकी होती मैडम। तो मुंह दिखाई भी हो रही है सीमा हैदर की। नहीं, मुंह दिखाई हो रही है। एक बात आप मुझे बताइए, जो अपने मुल्क की नहीं हुई, जो अपने पति की नहीं हुई, जो अपने देश की नहीं हुई, अपने वतन की नहीं हुई, वो हमारे वतन की क्या हो जाएगी? हमारे वतन की हो जाएगी। वो तो कह रही है मुझे पसंद है भारत, मुझे वापस भेजिए ही मत आप। हाँ, अगर उसको मार देंगे मुझे तो अगर उसको पाकिस्तान नहीं, अगर उसको भारत पसंद था तो पहले पाकिस्तान में क्यों शादी करी? पहले पाकिस्तान में क्यों शादी करी? और क्या उसके साथ में उसकी बिना मर्जी के 4 बच्चे पैदा कर दिए? बिना उसकी मर्जी के 4 बच्चे पैदा कर दिए? ये तो बताइए आप मुझे। तो वो बच्चे कह रहे हैं हम भारतीय सेना में जाएंगे। हाँ, भारतीय सेना में जाएंगे। तो एक काम करो ना, 4 बच्चों को और उसको 5 को खड़ा कर दो भारतीय पाकिस्तान के बॉर्डर पर। क्यों नहीं खड़ा करते? मैडम, हम अपने देश की सुरक्षा के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकते। हम बस यही कहेंगे कि सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजा जाए। जय हिंद, जय भारत। चलिए, मोहित शर्मा इसी के साथ हमारे साथ मौजूद थे, और सीमा हैदर को लेकर तमाम जो है खबरें लगातार चल रही हैं। सवाल यही है, और ये रहेगा सवाल जब तक सच सामने नहीं आता। खुलासे बेशक हो रहे हो, परंतु सवाल ये है कि आखिरकार सीमा हैदर क्या वाकई में एक आईएसआई की एजेंट है? क्या वाकई में सीमा हैदर जो है वो आतंकवादी हैं? और अगर है तो क्यों अब तक सीमा हैदर छिपी हुई थी? क्यों अब तक खुले में जो है वो सीमा हैदर के इंटरव्यूज हो रहे थे मीडिया पर आकर? इतने और कॉन्फिडेंस से उन्होंने अपने इंटरव्यूज दिए। इसी के साथ देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।